भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी पार्टी है। किसानों को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते अल्प वर्षा के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए किसानों को जल्द ही मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अभिषेक जाट का। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा की राशि समय पर मिलना चाहिए, जबकि अन्य मामलों में कुछ ही दिनों में बीमा मिल जाता है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अल्पवर्षा के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीर स्पष्ट रूप से नजर आने लगी है। ऐसे में आज हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अभिषेक जाट जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कांग्रेस की इस योजना को लेकर, यानी कि जो प्रदेश के किसान हैं उनके माथे पर जो चिंता की लकीर है, उसके बारे में क्या रणनीति है। सर, सबसे पहले तो अल्पवर्षा के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीर स्पष्ट रूप से नजर आने लगी है, क्या कहना चाहिए? देखिए कि इस बार किसानों की जो फसलें हैं, पूरे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि किसानों ने 10-10 हज़ार से लेकर 11,000 9,000 तक के बीज सोयाबीन का ख़रीदा। और आज वर्षा के कारण मान के चले प्रदेश में काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। मैं देवास ज़िले की बात करूं, चाहे मैं इंदौर ज़िले की बात करूं, मैं चाहे धार ज़िले की बात करूं, हर क्षेत्र में जब मैं घूमता हूं देखता हूं तो फसलें बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्बाद हो चुकी है। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सूझ नहीं है कि वो किसानों की बात करे, किसानों के हितों की रक्षा करे, किसानों को मुआवजा तत्काल प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि ये मुआवजा उनके आने वाली जो फसलें लगाने वाले उसके लिए एक रामबाण साबित होगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी किसानों विरोध पार्टी है। उनने हमेशा किसानों को कुचलने का पूरा प्रयास किया। किसानों को पहले भी जो बीमा की राशि मिलना थी आज तक उनको मिली नहीं है। तो मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अभी किसानों के हित में काम करना चाहिए। जिस प्रकार से ये निरंतर अभी बड़े बड़े मंच लगा के घोषणाएँ कर रहे हैं, जिस प्रकार से 130 रुपये के नारियल पूरे प्रदेश के अंदर फोड़े जा रहे, 30 का नारियल 100 की गेती, तो मैं मानता हूं कि 130 रुपये का विकास कार्य और कोरी घोषणाएं तो हमने बहुत देखी है। ये एक दौर मैंने देखा था जब कमलनाथ जी की सरकार हुआ करती थी, तो खेत में मामा जी खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे कि किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। और आज की परिस्थिति ये हो रही है कि उस समय तो हमने दे दिया था, बाकी आज स्थिति ये हो रही है कि यहाँ जब किसानों की बात हो रही है, मैंने पहाड़ सिंह जी कनौजिया जो बागली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनने भी मुख्यमंत्री को लेटर जारी किया हुआ है कि हमारे क्षेत्र की फसलें इतनी ख़राब हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान दे नहीं रहे हैं। मामा जी एक अहंकार में जी रहे हैं, किसानों की विरोधी पार्टी है। एक व्यक्ति विशेष के कहने से कुछ नहीं होता, पूरे प्रदेश की हालत ख़राब है। तो इनको कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलेगा तो आने वाली जो फसलें हैं उसकी उस फसल पे जाने का काम करेगा। किसानों पे यूँ भी लाखों रुपए का कर्जा है और कहीं ना कहीं मान के चलिए कि किसान बहुत मजबूर होते जा रहा है। आने वाले दौर में मैं ये देखता हूँ कि किसान कहीं ना कहीं खेती के प्रति अपना जिस तरीके से वो काम करता है, जितना उसको महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे डीजल की बात करें, खेतों में जो ट्रैक्टर चलता है वो भी डीजल भी बहुत महंगा पड़ रहा है। उसके बाद में आज मजदूरी जो है, मजदूरी भी एक महंगी होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में मध्य प्रदेश में मैं तो सरकार से यही चाहता हूँ कि आप इनको मुआवजा तत्काल कराइए, तो आने वाला जो फसल है वो जो है उसकी पूर्ति कर सकें। दूसरी चीज़ है कि मैं ये चाहूँगा कि इस साल जो अभी सीज़न आने वाला है जिसमें उनको सोसाइटियों के लोन और कर्जे भरने हैं, वो भी अभी उनके माफ़ किए जाएं और वो बिल्कुल उनके उसकी सुविधा उनको मिलना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आती है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी किसानों को लेकर? इस बार यदि कि कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार में बनती है और 160 सीट तो वो लेके आ ही रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है और कांग्रेस के जो 5 वचन है, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनने 5 योजना दी है जो किसानों के हित में है। और किसानों को मजबूत करने वाली पार्टी ही कांग्रेस पार्टी है, जिसने किसानों के लिए चाहे ज़मीन के अधिग्रहण के बिल लाने की बात हो, चाहे किसान के सम्मान की बात हो, तो ऐसे कई ऐसी योजनाएं जो है मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने दी है। बाकी आज मैं मानता हूं कि सरकार जब जैसे जल्द बनेगी तो सबसे पहले तो कर्जा माफ़ होगा। पहले भी कर्जा माफ़ किया, 50,000 का, 1 लाख का, फिर 1.5 लाख का, 2 लाख का, स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रोसीजर रहती है। एक साथ तत्काल सारे लोन माफ़ नहीं किए जा सकते, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और काफ़ी मात्रा में किसानों के कर्जे माफ़ किए कमलनाथ जी ने। तो कमलनाथ जी एक कमिटमेंट वाले व्यक्ति हैं, जो कमिटमेंट उनने करी है कि 5 वर्ष तक की जो बिजली का जो बिल है वो भी माफ़ होगा पूरा किसानों का।
और जो मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों के ऊपर लगे हैं वो सब भी ख़त्म होंगे, मुकदमे भी। उसके बाद में मान के चलिए किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी काम किया जाएगा। और जो फसल बीमा योजना है, जो मैं ये देखता हूँ कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो एक छलावा जैसी हो गई है। वो मात्र बीमा तो करते हैं, बाकी उसका लाभ किसानों को मिलता नहीं है। मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि जब मैं देखता हूँ कि एक स्कूटर का जो बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है, हमारी बसों का बीमा होता है, डंपरों का बीमा होता है, तो उनका जब भी किसी भी प्रकार से दुर्घटना होती है तो उनको उस चीज़ का क्लेम मिल जाता है तत्काल। 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वो क्लेम पास हो जाता है और उनको मिलता है। मैं जब एक व्यापारी की बात करता हूँ तो वो जो फैक्ट्री बनाते हैं उस फैक्ट्री में कभी भी आग वगैरह लगती है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो वहाँ भी उनको तत्काल बीमा मिल जाता है। बाकी फसल बीमा योजना के तहत हम किसानों भी फसल का बीमा कराते हैं तो हमें फसल बीमा योजना का लाभ मिलता ही नहीं है। नहीं के बराबर हमें कई सालों तक इंतजार करना पड़ता। तो ऐसा दुर्व्यवहार किसानों के साथ में क्यों? जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो फसल बीमा योजना जो रहेगी तो जिस प्रकार से तत्काल सर्वर आपके जब गाड़ी का है, फैक्ट्री का है, उन सभी चीज़ों का इंश्योरेंस का देख के क्लेम पास करता है, वैसी योजना मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से लेके आएंगे और तत्काल किसानों को उनका जो फसल बीमा की योजना का लाभ उन्हें प्राप्त हो। और ये होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ कि जब आप अपन एक इंश्योरेंस अपना भी कराते, मेडिकल क्लेम कराते, वो भी हमें तत्काल मिल जाता, तो फिर किसानों के साथ में इस तरीक़े का अत्याचार क्यों? वो पूरे देश में इस तरीक़े का अत्याचार किसानों के ऊपर और लाखों करोड़ रुपए वो इंश्योरेंस में देता है और उसका 1% हिस्सा भी किसानों को मैं नहीं मानता कि मिलता होगा। मैं भी एक किसान बेटा हूँ, मेरी भी ज़मीनें हैं और मैं मानता हूँ कि हमें कई साल तक, मान के चलो 2-2 साल, 3-3 साल तक हमें क्लेम नहीं मिलता है और उसमें एक ऐसा धर्रा इन्हें स्थापित कर रखा है कि आपका जिला फेल होगा तब जाके उस व्यक्ति को वो बीमे का लाभ मिलेगा। मैं मानता हूँ कि आप एक चार्ट बनाइए, सोयाबीन का बनाइए, आलू का बनाइए, टमाटर का बनाइए, गिलकी का बनाइए। आप हर चार्ट बना के आप रख सकते हैं। जो व्यक्ति किसान जिस फसल का बीमा कराता है उस बीमा के माध्यम से उसको तत्काल उसका इंश्योरेंस मिलना चाहिए। हमारे इंदौर शहर की बात करें तो 150 एग्रीकल्चर के अधिकारी हैं, वो सर्वे करके बताएं किस कारण से, यदि ये फसल गई है प्राकृतिक कारण से गई तो तत्काल उसको बीमा मिलना चाहिए। और यदि मान के चलिए कि किसान की गलती से हुआ, यदि वो ग्लाइफोसेट डालता है या डालने के कारण से यदि वो कुछ हानि हुई है, कुछ गलत दवाइयाँ डालने से हानि हुई है, तो उसका भी तत्काल उसके ऊपर सर्वे होकर उसका निरीक्षण करके उसको फसल का बीमे की योजना का लाभ मिलना चाहिए। बहरहाल इसके बाद अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार यानी शिवराज सरकार आने वाले दिनों में किसानों की ओर और किसानों का सुध ले पाती है या फिर नहीं। कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप नागर, MP न्यूज़, इंदौर।